प्यार मोहब्बत में आजकल जिंदगियां ऐसे बर्बाद हो रही है कि सुनकर रोम रोम कांप जा रहे हैं। एक तो जिसका शादी ब्याह नहीं हुआ रहता है वो प्रेम करते हैं और प्रेम में कुछ गड़बड़ भी करते हैं तो एक बात होती है, लेकिन शादीशुदा औरतें भी अपने पति को छोड़कर नए प्रेमी रखते हैं और जब प्रेम की बंडाफोड़ होती है तो कयामत आ जाती है और हत्या तक मामला चला जाता है। एक ऐसा ही कहानी मैं आज इस वीडियो में ला रहा हूं। ऐसे तो आए दिन आप यह सुनते होंगे, लेकिन यह कहानी थोड़ा सा और रोचक इसलिए बन जाता है कि पत्नी जो है दिवाली का रात चुनती है और किस तरह से इसको एक हादसा बनाने का प्रयास करती है। जब पूरा भारत फटाकों के शोर में होता है, उस समय वह पत्नी अपने पति के हत्या के फेर में होती है। इसी का कहानी है। तो यह कहानी सुनाऊं इससे पहले नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं भागीरथ ठाकुर आज जो आपको सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के कासगंज की है। दरअसल कोतवाली क्षेत्र के गंगेश्वर कॉलोनी के रहने वाले हृदय मोहन सक्सेना का एक परिवार होता है। हृदय मोहन सक्सेना टेम्पू चला करके अपने परिवार का परवरिश करते हैं और स्टेशन के पीछे ही उनका घर होता है। और स्टेशन के पीछे घर होता है तो घर शहर में स्वाभाविक हुआ कि घर शहर में हुआ, तो अपने घर में कुछ किराएदार भी वो रखते हैं। इसी दरमियान जो है एक जेंटलमैन जो है कह सकते हैं एक किराएदार उनके रूम में रहने लगा और वह किराएदार उस रूम में रहने लगा और सभी चीज बड़े आराम से चल रहे थे। मोहन सक्सेना का उम्र महज 30 वर्ष का ही होता है, ये युवा ही होते हैं। सभी चीज ठीक होता है, वह किराएदार भी युवा होता है, इसलिए इन लोगों के बीच बहुत जमता है और एक पारिवारिक रिलेशन बन जाता है। और धीरे धीरे यह रिलेशन अब जो है प्रेम में तब्दील होने लगता है। हृदय मोहन सक्सेना के पत्नी और उस किराएदार बिट्टू को प्रेम हो जाता है और अब संबंध भी बनने लगते हैं। यह चीज कहते हैं कि सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। तो यह कृत्य ही ऐसा है, ये प्यार मोहब्बत का सिस्टम ही ऐसा है कि इसे कितना भी बारीकी से आप किसी से नजर छिपाए, किसी से नजर बचाए, लेकिन एक न एक दिन यह राज खुल ही जाता है। दिवाली के दिन अचानक जो है यह मोहन सक्सेना की औरत जो है चिल्लाती है और उसके सभी परिजन वहां एकत्रित हो जाते हैं, उसके बाल बच्चे एकत्रित हो जाते हैं। सुबह अब हो जाती है और वहां पर जो है हृदय मोहन सक्सेना का शव पड़ा हुआ होता है बेड पर, और एक तरफ पूजा जो है जो हृदय मोहन सक्सेना की पत्नी होती है पूजा, उसका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। और पूजा जो है एक तरफ बेसुधी की अवस्था में पड़ी होती है और इसकी सूचना पुलिस को दी जाती है। पुलिस वहां पहुंचती है, वहां के कुछ चीजों को, वहां के कुछ सबूतों को पुलिस एकत्रित करती है और अब जो है पूजा को हॉस्पिटल भी ले जाया जाता है उसके बेसुधी को देखते हुए। और वहां पुलिस पूजा से बयान लेती है। पूजा का बयान होता है कि हमारे पास पूर्व के किराएदार थे ऐसे ऐसे,
वह किराएदार पति और पत्नी थे और एक और उनका साथी था। यही तीनों लोग मिल करके हमारे पति का हत्या कर दिया। अब जो है वह मकान जो है पक्का का है, तो पुलिस को यह संदेह होता है कि आखिर वह किराएदार को जब ये लोग हटा दिए थे तो घर का कमरा खुला कैसे, घर खुला कैसे, ये तो सवाल बनता है। तो इस सवाल को पुलिस बार बार उस पॉइंट को टिकअप करती है और देखती है कि आखिर यहाँ कुछ ना कुछ है, और ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं से पूजा पर संदेह बना रहा था। पुलिस जो है बड़े ही बारीकी से 48 घंटे के अंदर इस मामला को फ्रेश कर लेती है और सच्चाई को पुलिस पा लेती है। अब पुलिस सच्चाई को पाती कैसे है यह भी जानकर आप चौंकेंगे। पुलिस जो है यह बात कहती है पूजा से, हृदय मोहन सक्सेना के पत्नी से, कि तुम अपना मोबाइल दो, और उसके मोबाइल को पुलिस जो है लेती है और मोबाइल का सिस्टम देखती है। उसमें जो सर्च किया गया है, मोबाइल के गूगल में जो सर्च किया गया है उस चीज को पुलिस देखती है। तो यह पुलिस यह पाती है कि उस गूगल में बार बार यह सर्च किया गया है कि किस तरह से किसी का हत्या किया जाए कि वह हत्या एक हादसा लगे। इस चीज का बार बार गूगल से सर्च किया गया है और उस गूगल के सर्च के हिसाब से इस हत्या को अंजाम दिया गया है। पुलिस को समझते देर नहीं लगता है और हृदय मोहन सक्सेना के पत्नी पूजा को पुलिस हिरासत में ले लेती है। और हिरासत में ले करके जब पुलिस शक्ति दिखाती है और जो पूजा बयान करती है, इस बात को सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, परेशान रह जाएंगे। दरअसल होता यह है साथियों कि दिवाली के रात जो है बिट्टू नाम के लड़का से पूजा को प्रेम रहता है, वह अपने प्रेमी को बुलाती है अपने घर। कारण कि पहले ही इसका आभास उसके पति को हो गया रहता है। इन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में पहले ही पति देख लिए हुए होते हैं, इस वजह से उस किराएदार को ये घर से निकाल दिए रहते हैं। तो अब जो है यहाँ प्रेम है, यहाँ तो बचाकर नजर बचाकर प्रेम को निभाना है। वैसे परिस्थिति में जो है पूजा जो है बिट्टू को फोन के माध्यम से या जिस हिसाब से जो है खबर देती है और दिवाली के रात जो है उसे बुलाती है। पति नीचे सोने चला जाता है और पत्नी ऊपर सोने चली जाती है। इसके पास 2 बच्चे भी होते हैं, एक 10 साल का बच्चा है और एक 12 साल का बच्चा है। इसी बीच जो है बिट्टू पूजा से मिलने आता है और 12 से 12:30 बजे रात के बीच, दिवाली के रात जो है इन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में फिर से मोहन सक्सेना देख लेता है। अब देखता है तो उसके गुस्से का ठिकाना नहीं रहता है, वह अपने आप को रोक नहीं पाता है और इन लोगों पर वह शिकंजा कसने का प्रयास करता है। और जब यह हमलावर बनता है, वैसे परिस्थिति में यह पत्नी और ये जो प्रेमी बिट्टू है, यह दोनों ही मिल करके हृदय मोहन सक्सेना को दबोच लेते हैं और बिछावन पर पटक देते हैं। वहां कोई सिस्टम नहीं मिलता है तो एक रस्सी मात्र होता है और उस रस्सी से ही हृदय मोहन के गला को खींच दिया जाता है और इस तरह से हृदय मोहन सक्सेना की मृत्यु हो जाती है। मित्रों, यह चीज आप देखिए किस तरह से पत्नी एक शादीशुदा है, उसे 2 बच्चे हैं और किस तरह से साजिश रच के और अपने पति की हत्या करती है।
मित्रों, यह वीडियो मैं किसी को दुख पहुंचाने या परेशान करने के लिए नहीं, अपितु आप सतर्क हो सके, सशक्त हो सके, जागरूक हो सके, इसके लिए लाया। किस पर भरोसा करिएगा, कहां जाइएगा, कैसे चलिएगा? जो जीवन संगनी जीने मरने की कस्में खाती है, एक बंधन सूत्र में बंधती है, जीवन के बंधन सूत्र में, जिसे अर्धांगिनी कहा जाता है, वह भी अब हवस के फेर में जो है उसी पति का हत्या करती है जिसके साथ जीने मरने की कस्में खाती है। तो आखिर व्यक्ति कहाँ सुरक्षित है, कैसे सुरक्षित है, आप यह सोच सकते हैं। और इस तरह से बीटू और पूजा को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और दोनों को जेल भेज देती है। मात्र 48 घंटे में ही इससे हत्या के घटना को पुलिस सुलझा लेती। मित्रों, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।